बिहार में चुनाव हो और चुनाव पर चर्चा नहीं हो, ये बड़ा दुखद लगता है। पिछले दिनों बिहार में विधान परिषद के 4 सीटों के लिए जो शिक्षक और स्नातक केवल वोटर बन सकते थे, उन सीटों के लिए चुनाव हुआ। 4 सीटों पर चुनाव होने का और परिणाम आने के बाद एक अजब का सन्नाटा है बिहार की राजनीति में। गया शिक्षक सीट जदयू से बीजेपी के हाथ आ गया और वहां से जीवन कुमार को जीत मिली है। तो दूसरी सबसे बड़ी उलटफेर जो है वो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हो रही है, क्योंकि वहां लंबे समय तक शिक्षकों के लिए लड़ने वाले डॉक्टर केदारनाथ पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद की हार हो गई है। ये महागठबंधन द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद के 4 सीटों के हुए चुनाव और उसकी गणना को लेकर, मतलब राजनीतिक जो एक बेचैनी, जो छुपी हुई बेचैनी है बिहार के नेताओं में, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के, आप पार्टी नहीं भी कह सकते हैं, यह प्रशांत किशोर का एक सोशल प्लेटफॉर्म है, प्रेशर ग्रुप है, जिसके समर्थित आफाक अहमद को जीत मिली है। और उसने हराया किसे है? केदार पांडे के पुत्र को। केदार पांडे की संसदीय जीवन की एक लंबा सफर रहा है। उनके मौत के बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया था, जिसे महागठबंधन से समर्थन मिला था, लेकिन उनकी हार हो गई। हार केवल इस मायने में खास है कि जिस व्यक्ति ने इन्हें हराया है वो जनसुराज, अभी नवोदित, जिसके जन्म हुए अभी महीना भी नहीं हुआ है, ऐसे पॉलिटिकल फ्रंट ने, ऐसे प्रेशर ग्रुप ने उन्हें हराया, जिसे जनसुराज के नाम से लोग जानता है। प्रशांत किशोर द्वारा गठित यह पार्टी मूल रूप से अभी पूरे बिहार का दौरा कर रही है और पिछले कुछ महीनों से लगातार चंपारण और सारण के इलाकों में उनका दौरा चल रहा है। खुदकिस्मत ये कि जब ये चुनाव हो रहा था उस समय प्रशांत किशोर सारण के इलाकों में ही दौरा कर रहे थे, और उनका असर क्या होता है यह देखने को इस रिजल्ट में मिला कि उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार एक ऐसे उम्मीदवार को हरा दिया जिसके साथ 7 या कहे 9 पार्टियां खड़ी थी महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार को। अब सवाल यह उठता है कि जनसुराज की ताकत क्या जमीन पर अब उतर रही है, दिख रही है? चूंकि इसके वोटर आम वोटर नहीं होते हैं, ये समाज के शिक्षित वर्ग या कहें आप इंटेलेक्चुअल क्लास इन्हें वोट करता है शिक्षक कोटे से। तो शिक्षक मतलब समाज का आईना, और यदि वो वोट कर रहा हो किसी ऐसे नवोदित उम्मीदवार के लिए, ऐसे नवोदित पार्टी के उम्मीदवार के लिए, तो बहुत कुछ समझा जा सकता है, इसके कई मायने लगाए जा सकते हैं। मैं संकेत यह कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर, जिसे हल्के रूप में यहां के तमाम नेता जो स्थापित पार्टियां हैं, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, बहुत हल्के तरीके से ले रहे थे कि इनका कोई असर नहीं है, वो इस तरह से असरदार अपने को साबित किया कि अच्छे खासे पार्टियों द्वारा समर्थित सत्ता में जो मौजूद पार्टी है उसके समर्थन के बावजूद पुष्कर आनंद की हार हो गई। पुष्कर आनंद खुद एक राजनीतिक विरासत के बाद इस लड़ाई में शामिल हुए थे। उनके पिताजी योग्य एक संसदीय जीवन काट चुके थे। मैं केदारनाथ पांडे जी की बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी विरासत भी, उनके कमाए हुए राजनीतिक विरासत भी इनके काम नहीं आए, और प्रशांत किशोर द्वारा समर्थित उम्मीदवार की जीत हो गई है। मैं संकेत यह देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर को हल्के में लेना बेवकूफी होगी, और मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर यदि हर लोगों से घर घर तक पैदल चलकर लोगों से मिल रहे हैं तो इसका असर दिख रहा है, और यह भी संकेत देता है कि यहाँ के मतदाता अब जागरूक हो गए हैं, और जो अच्छे वायदे और अच्छे कायदे से बातों को रखेंगे उसके साथ जनता खड़ी है, और यह आफाक अहमद की जीत इस बात का संकेत है। धन्यवाद।